मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो हमारे गांव में पिछले साल घटी थी। यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने भोले बाबा को चढ़ावा चढ़ाते समय 3 छोटी सी गलतियां कर दी और फिर उसके साथ जो हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि इस कहानी का अंत बहुत ही सुखद है और हम आपको वह तरीका भी बताएंगे जिससे आप ऐसी गलतियों से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हमारे गांव में रहने वाले मोहन नाम के एक किसान की है। मोहन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी शिव भक्ति की कहानी बचपन से शुरू होती है। जब मोहन सिर्फ 10 साल का था, तब एक बार वह जंगल में खो गया था। 3 दिन तक वह भूखा प्यासा भटकता रहा। चौथे दिन उसे एक पुराने शिव मंदिर के सामने बेहोश पड़ा पाया गया। मोहन ने बताया कि उसने सपने में एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा को देखा, जिसने उसे कहा था, डर मत बेटा, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन से मोहन ने शिवजी को अपना सबसे बड़ा रक्षक मान लिया। हर सोमवार को वह सुबह 4 बजे उठता, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनता और 2 किलोमीटर दूर स्थित पुराने शिव मंदिर जाता। उसकी पत्नी गीता सुबह 3 बजे उठकर उसके लिए पूजा की थाली सजाती। उनके 2 बच्चे भी पिता के साथ मंदिर जाते। मोहन की दिनचर्या में बेलपत्र तोड़ना, गाय का ताजा दूध लाना और जंगल से धतूरे के फूल चुनना शामिल था। वह हर चीज बड़े प्यार से तैयार करता। बेलपत्र तोड़ने से पहले वह पेड़ से माफी मांगता, दूध लेते समय गाय की पीठ सहलाता और फूल तोड़ने से पहले उन्हें प्रणाम करता। एक बार जुलाई महीने में भारी बारिश हो रही थी। पूरा गांव पानी पानी हो गया था। नदी उफान पर थी और सड़कें जलमग्न थीं। मोहन को उस दिन बेलपत्र नहीं मिले क्योंकि पेड़ गीले थे और वह उन्हें तोड़ना नहीं चाहता था। फूल भी बारिश में भीगकर खराब हो गए थे। मोहन के मन में उलझन चल रही थी। क्या करूं? आज पूजा नहीं करूंगा तो भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। पर चलो, कल के बचे हुए फूल ही चढ़ा देते हैं, भगवान तो भावना देखते हैं ना। रास्ते में उसने देखा कि उसके पड़ोसी रामलाल के आम के पेड़ पर बहुत सारे पके आम लगे हैं। मोहन ने सोचा, रामलाल तो शहर में रहता है, उसे पता भी नहीं चलेगा। चलो 2-4 आम तोड़ लेता हूँ, भगवान को चढ़ा दूंगा। पानी भरने के लिए उसने टूटे कुएं का पानी इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि नल का पानी उस दिन बंद था। उसने सोचा, पानी तो पानी ही होता है, चल कोई बात नहीं। मोहन को नहीं पता था कि ये तीनों चीजें, बासी फूल, चोरी के फल और गंदा पानी, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मना की गई है। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बासी फूल चढ़ाने से पूर्वज खुश नहीं होते। चोरी की वस्तु से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं और अशुद्ध जल से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि ऐसी चीजें चढ़ाने से भगवान नाराज होते हैं और घर में अशांति फैलती है। 3 दिन बाद से ही मोहन के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसके खेत में लगी फसल अचानक सूखने लगी, जबकि बाकी गांव के खेत हरे भरे थे। उसकी पत्नी गीता, जो हमेशा स्वस्थ रहती थी, वह बिना किसी कारण बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने जांच की तो कोई बीमारी नहीं मिली, फिर भी वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मोहन को रातों में अजीब अजीब अनुभव होने लगे। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। कभी कभी तो उसे साफ सुनाई देता, मोहन मोहन। एक रात जब वह पूजा कर रहा था तो अचानक दिया बुझ गया और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उसकी पीठ पर पसीना छूट गया जब उसने देखा कि आरती की थाली अपने आप हिल रही है। सबसे भयानक घटना तब हुई जब उसने सपने में देखा कि शिवलिंग से काला पानी बह रहा है और एक डरावनी आवाज कह रही है, तूने हमें बुलाया है। जागने पर उसने पाया कि उसके तकिए पर काला दाग लगा हुआ है, जो धोने से भी नहीं छूट रहा था। गांव के पंडित जी ने जब यह सब सुना तो उन्होंने तुरंत एक हवन करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, मोहन, तुमसे कोई बड़ी भूल हुई है जिसका प्रायश्चित करना होगा। इसी बीच मोहन की बेटी राधा ने अचानक तेज बुखार पकड़ लिया। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी वह बेहोश रहती। गांव वालों में अफवाह फैल गई कि मोहन के घर पर भूत प्रेत का साया है। लोग उनसे मिलने आना बंद कर दिए। मोहन का परिवार अब पूरी तरह अलग थलग पड़ गया था।
मोहन ने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने कहा, आपके घर में प्रेत बाधा है, इसके लिए 21,000 रुपए की पूजा करनी पड़ेगी। पैसे देकर पूजा करवाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मोहन पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि कहीं उससे कोई अपराध तो नहीं हो गया। एक दिन जब मोहन मंदिर से निकल रहा था तो एक बुजुर्ग संत ने उसे रोककर पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? तुम्हारी आंखों में इतना डर क्यों है? मोहन ने सारी बातें संत को बता दी। संत का नाम था स्वामी प्रकाशानंद। वह हिमालय से आए एक सिद्ध योगी थे जो गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म का ज्ञान देते थे। उनकी सफेद दाढ़ी और करुणामय आंखें देखकर मोहन को अपने बचपन का वह सपना याद आ गया जब शिवजी ने उसे जंगल में बचाया था। संत ने गंभीर होकर कहा, बेटा, तुमने 3 गलत चीजें भगवान को चढ़ा दी हैं। पहली, बासी फूल जो पितरों को दिए जाते हैं। शिव पुराण के एक भाग में साफ लिखा है कि कभी भी मुरझाए हुए या बासी फूलों से भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान नाराज हो सकते हैं और पूजा का फल नहीं मिलता। दूसरी बात, चोरी की हुई चीज चढ़ाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि चोरी की चीज कभी भी भगवान को अर्पित नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, गंदा या अशुद्ध पानी कभी भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी और भारी शक्तियां आकर्षित होती हैं। अग्नि पुराण में भी यह बात साफ तौर पर कही गई है। संत ने मोहन को समझाया कि भगवान को चढ़ाने के लिए हमेशा ताजे फूल चाहिए जो 24 घंटे से ज्यादा पुराने न हों। अपनी मेहनत से कमाई हुई चीजें चाहिए, भले ही वह साधारण क्यों न हो, और साफ पानी चाहिए। अगर गंगा जल मिल जाए तो सोने पर सुहागा। उसने कहा, कल सुबह तुम फिर से मंदिर आना, हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे एकदम नए ढंग से। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, वे सच्चे मन से की गई माफी जरूर स्वीकार करेंगे। अगले दिन सुबह 4 बजे मोहन ने गंगा जल से स्नान किया। उसकी पत्नी ने नए साफ कपड़े निकाले। उसके बच्चों ने ताजे फूल चुनकर लाए। गांव के लोग जो पिछले दिनों उससे दूर भागते थे, वे भी मदद के लिए आ गए। एक ग्वाले ने अपनी गाय का ताजा दूध दिया। संत प्रकाशानंद के कहने पर मोहन ने शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराया, आए ताजे बेलपत्र, धतूरे के फूल और अपने बगीचे के फल चढ़ाए। फिर उसने 108 बार नमः शिवाय का जाप किया। जप करते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भगवान से माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। जैसे ही पूजा पूरी हुई, मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सभी भक्तों ने महसूस किया जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें छू रही हो। उसी क्षण मोहन की बेटी राधा की बेहोशी टूट गई। उसने आंखें खोली और पानी मांगा। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। उसके खेत में फिर से फसल लहलहाने लगी। पत्नी गीता पूरी तरह स्वस्थ हो गई। घर में फिर से सुख शांति लौट आई। गांव वाले फिर से उनसे मिलने आने लगे। 3 महीने बाद मोहन का काम इतना फैला कि उसने गांव में एक नया शिव मंदिर बनवाया, जहां आज भी शुद्धता के नियमों का पालन किया जाता है। संत प्रकाशानंद ने उस मंदिर का उद्घाटन किया और सभी गांव वालों को शुद्ध भक्ति का महत्व समझाया। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख, भगवान को हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाने चाहिए। बासी फूलों से बुरा असर होता है जो मरे हुए लोगों को अपनी ओर खींचता है। फूल तोड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर ही चढ़ा दें। शिव पुराण में कहा गया है कि ताजे फूलों से की गई पूजा से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरी सीख, कभी भी चोरी की हुई या गलत तरीके से प्राप्त वस्तु न चढ़ाएं। भगवान को वही चीज चढ़ाएं जो आपने मेहनत से कमाई हो, भले ही वह साधारण क्यों न हो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भी भक्त मुझे भक्ति भाव से पत्ता, फूल, फल या जल चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तीसरी सीख, हमेशा साफ और शुद्ध पानी ही चढ़ाएं। तांबे के लोटे में रखा पानी सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह 24 घंटे में स्वतः शुद्ध हो जाता है। अगर गंगा जल उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ा सा सामान्य पानी मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, याद रखें, भगवान को सच्ची भक्ति चाहिए, न कि दिखावा। अगर आपसे भी अनजाने में कोई ऐसी गलती हुई है तो आज ही भगवान से माफी मांगें और सही तरीके से पूजा करना शुरू कर दें। भगवान बहुत दयालु है।
वे सच्चे मन से की गई माफ़ी ज़रूर स्वीकार करते हैं। जैसे हमने आज सीखा कि छोटी गलतियों के बड़े परिणाम हो सकते हैं, वैसे ही अगर आप जानना चाहते हैं कि मौत के बाद क्या होता है, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहा मेरा वीडियो ज़रूर देखें।